दोस्तों चंद्रमा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और रूस के ल्यूना 25 के साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी है। आखिर किस हालत में है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और रूस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसका कोई मिशन फेल हो गया हो। रूस का ल्यूना 25 चांद की कक्षा में प्री लैंडिंग से पहले ही फेल हो गया है। क्या चंद्रयान 3 पर भी इसका कोई असर पड़ने वाला है? क्या चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को ना होकर के आगे पोस्टपोन हो जाएगा? असल में क्या हुआ ल्यूना 25 के साथ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। भारत का चांद मिशन चंद्रयान 3 स्टेप बाय स्टेप चांद की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले 17 अगस्त को विक्रम लैंडर को अलग करने के बाद चंद्रयान 3 का propulsion मॉड्यूल चांद के चारों ओर घूम रहा है और ये सालों तक यूं ही घूमता रहेगा। विक्रम लैंडर अकेला ही चांद की सतह को चूमने के लिए आगे बढ़ रहा है और जैसा इसरो ने प्लान किया था वो बिल्कुल उसी की तरह चल रहा है। चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले अपने सारे चरण पूरे कर लिए हैं। विक्रम लैंडर की चांद की सतह से दूरी अब महज 25 किलोमीटर ही रह गई है। रूस का ल्यूना 25 चंद्रयान 3 से पहले ही यानी कि 22 अगस्त या 23 अगस्त को ही लैंड हो सकता था, लेकिन 20 अगस्त रविवार को ये खबर सामने आई कि ल्यूना 25 के साथ कनेक्शंस पूरी तरीके से टूट चुके थे और वो चांद की सतह से टकराते ही क्रैश हो गया। रूस के वैज्ञानिकों ने जब 11 अगस्त को ल्यूना 25 को धरती से लॉन्च किया था तो उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक वह 21 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित बोगसलोस्की नामक क्रेटर यानी कि एक विशाल गड्ढे पर पहुंच जाएगा। लेकिन शनिवार 19 अगस्त 11:57 पर रोसकोस्मोस से ये खबर सामने आई कि कुछ तकनीकी कारणों से ल्यूना 25 ने रूसी स्पेस स्टेशन से अपना संपर्क तोड़ दिया है और ये संपर्क लगभग 10 घंटे तक टूटा रहा। जबकि रूस ने ल्यूना 25 से संपर्क स्थापित करने के कई प्रयास भी किए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं और रविवार 20 अगस्त को ल्यूना 25 चांद की सतह पर बुरी तरह से टकराकर क्रैश हो गया, जिससे रूस को तकरीबन $200 मिलियन यानी कि करीब 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और जल्दबाजी में किया गया ये अभियान पूरी तरह से फेल हो गया है। हालांकि इसके बारे में सटीक जानकारी अभी किसी को भी पता नहीं है और रूस के वैज्ञानिक अभी भी इसके कारण के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि रूस और चंद्रयान 3 चांद के जिस हिस्से पर लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो जगह काफी ज्यादा रहस्यों और मुश्किलों से भरी हुई है और चंद्रयान 3 भी चांद के साउथ पोल पर लैंड होगा और उसके बाद चांद की उस जगह को डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है, जहां पर अभी एक भी मिशन सफल नहीं हो पाया है और दुनिया के जितने भी देशों ने वहां पर लैंडिंग करने की कोशिश की उन सब के मिशन बुरी तरह क्रैश हो गए थे। लेकिन अगर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो पाती है तो भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला सबसे पहला देश बन जाएगा। लेकिन वहां पर लैंड कराना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन से पहले भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया था, जो चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था। लैंडिंग के वक्त उसका संपर्क इसरो से टूट गया था और चांद की सतह से टकराकर बुरी तरह क्रैश हो गया था, जिसके टुकड़े आज भी चंद्रमा की सतह पर पड़े हैं। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने एक नई तैयारी के साथ चंद्रयान 3 मिशन को भी लॉन्च कर दिया है और उसकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि इस बार वो चांद पर सफल लैंडिंग कर पाएगा। लेकिन आखिर चंद्रयान 3 अभी तक लैंड क्यों नहीं हुआ है? और रूस के ल्यूना 25 क्रैश होने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से एक नई खबर सामने आई है, जिसमें इसरो के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा है कि हमने 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के propulsion मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग कर दिया है और propulsion मॉड्यूल 100 बाई 100 की कक्षा में घूमेगा, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारा फ्यूल बचा हुआ है, जिसकी वजह से वो चांद के चारों ओर 6 महीने तक घूमता रहेगा और वो चांद की कक्षा की जानकारी लगातार धरती को देता रहेगा। लेकिन विक्रम लैंडर जो कि चांद की सतह पर उतरेगा उसे काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी उम्मीद है कि वो 23 अगस्त को चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की जमीन पर लैंड करेगा और जिसके लैंडिंग होने से ठीक 2 घंटे पहले इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि उस समय चांद की सरफेस पर लैंड होना ठीक है या फिर नहीं। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर चांद की सतह पर उतरने से पहले कोई खराबी आती है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को कर देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा संभावना है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को ही लैंड हो जाएगा और जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा तो उसकी स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, जो कि काफी ज्यादा स्पीड होती है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा का गुरुत्व आकर्षण बल विक्रम लैंडर को अपनी ओर तेजी के साथ खींचेगा। इसके लिए थ्रस्टर इंजन को रेट्रिफाई किया जाएगा, जिससे उसकी स्पीड कम होती जाए और वो चांद पर सफल लैंडिंग कर पाए। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है
तो आखिर चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड करवाने के लिए किस बात का इंतजार है? इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल की आंतरिक जांच की जाएगी और इसके बाद अब चांद पर सूरज निकलने का इंतजार है, जिससे चांद पर उतरने की तय की गई साइट पर लैंडर को उतारा जा सकेगा। लेकिन आखिर सूरज निकलने का इंतजार क्यों हो रहा है? आपको बता दें कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और चांद की सतह पर 16 तारीख से अमावस्या के कारण अंधेरा है और चंद्रयान 3 चांद की जिस साइट पर लैंड करेगा वहां पर भी अभी अंधेरा है। लेकिन 23 अगस्त को सप्तमी के दिन चांद के उस साइट पर उजाला हो जाएगा और जब 23 अगस्त को चांद के आधे हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो चांद के उस हिस्से पर भी दिन निकल आएगा। तभी लैंडर चांद की उस सतह पर उतरने की कोशिश करेगा ताकि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर अच्छे से रिसर्च कर सके और बेहतर तस्वीरें भेज सके। भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद पर रासायनिक विश्लेषण करेगा और साथ ही चांद की सतह पर पानी की खोज भी करेगा। लेकिन जहां रूस के ल्यूना 25 में इतनी ज्यादा लागत लगी है, उससे कम लागत में ही चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल आता है कि आखिर चांद के साउथ पोल पर ऐसा क्या है कि वहां पर अभी तक कोई भी मिशन लैंड नहीं हो पाया है और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा भी वहां पर लैंड नहीं कर पाई है। और आखिर चांद की डार्क साइड पर क्या है, जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देखें और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।